अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेली की कुकिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तीनों बहुत आसान हैं। आप जिस भी तरीके से बनाएंगे पराठे बहुत मज़े के बनेंगे और काफ़ी देर तक खस्ता रहेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप गंदम का आटा, 1 कप दूध। मैदे में गंदम का आटा डालें, हाफ टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। 1 कप दूध ऐड करें और साथ ही पानी ऐड करें। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छी तरह से गूंदना है। तकरीबन 10-15 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। इसमें ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑयल का इस्तेमाल बाद में करेंगे। आटे को ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त रखना है। अब कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। आधा घंटे रेस्ट के बाद ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े के साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। हाथों पे हल्का हल्का ऑयल लगा के आपने इसके पेड़े बनाने हैं। यहाँ पे हमने खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने मीडियम साइज़ के 7 बॉल्स बना लिए हैं। पराठों के अंदर लगाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। घी का इस्तेमाल ज़रूरी है क्योंकि इसी से पराठे बहुत खस्ता बनते हैं। सबसे पहले हम रोलिंग पिन पे ऑयल लगाएंगे और उससे हम पेड़े को अच्छी तरह से बेल लेंगे। जितना बेल सकें आप उतना पतला आप इसको बेल लें। उस पर हम घी लगाएंगे, अच्छी तरह से घी लगाना है। फिर इस पर हल्का हल्का खुश्क मैदा छिड़केंगे। उसके बाद आप इसको एक कॉर्नर से इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे कि ये एक फ़ैन की तरह का बन जाएगा। इस तरह पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको इस तरह ट्विस्ट कर करके अंदर की तरफ दबाना है। इससे पराठे में लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी, जिस तरह लच्छा पराठा में होती हैं। ये स्टेप मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। इससे लच्छा पराठा बहुत अच्छा बनता है। एक बार और अच्छी तरह देख लें। अब हम दूसरी तरह का पराठा बनाना सीखेंगे। सेम वही तरीका है। पहले अच्छी तरह से फैलाना है पेड़े को, उसके बाद उसके ऊपर घी लगाना है अच्छी तरह, खुश्क आटा छिड़कना है। उसके बाद इसको फ़ैन की तरह हमने फ़ोल्ड करना है, जिस तरह हम बचपन में जापानी पंखा बनाया करते थे उस तरह। अब तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा आसान है, पेड़े को अच्छी तरह फैला दें, पतला फैलाएं, उसके ऊपर घी लगाएं, खुश्क मैदा छिड़कें और उसको रोल की तरह हमने फ़ोल्ड करना है। इसके ऊपर अगेन हमने यहाँ पे घी लगाना है, खुश्क मैदा थोड़ा सा छिड़कना है और इसको इस तरह रोल बनाकर हमने इसका पेड़ा बना लेना है। तीनों तरीक़ों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस एक तरीके से भी सारे पेड़े बना सकते हैं। अब इन पेड़ों पे हल्का हल्का ऑयल लगाएं और इन्हें कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दें। कुछ पेड़े आप उसी वक्त उनसे पराठे बना सकते हैं और कुछ पेड़ों को आप फ्रिज में रख सकते हैं नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए। लच्छा पराठा जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करना होता। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा पेड़े को फैला देना है। इससे इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। इसी तरह हम सारे पराठों को बेल लेंगे। आधे मैं अभी फ्राई कर लूँगी और आधे मैंने फ्रिज में रखे हैं जो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ्राई करूँगी। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखें। पराठों पे ऑयल लगाकर आपने अच्छी तरह इनको प्रेस कर करके फ्राई करना है।
इसी तरह हम सारे पराठे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये उसी वक्त मैंने फ्राई किए, बहुत अच्छे बने, इनकी लेयर्स बहुत अच्छी बनी थी। कुछ पेड़े मैंने फ्रिज में रखे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने नाश्ते के लिए ये पराठे बनाए। फ्रिज में रखने से बॉल्स थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अगर आप हाथ से इनको ना बेल सकें तो आप बेलने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे भी पराठे बहुत अच्छे बने। बहुत देर तक ठंडे होने के बाद भी ये खस्ता थे। आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में ये वाले पराठे रख सकते हैं, इसमें अंडा डाल के, या फिर आप पराठा रोल किसी भी तरह का बना के। इवन आप ये पराठे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका इंशाल्लाह मैं जल्द ही शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।